अगली चीज, डिजाइन फॉर रिपीटेड लोडिंग स्लैश फटीग स्ट्रेंथ। वो कहते हैं कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिन पर लोड रिपीट होकर लग रहा है, बार बार रिपीट करता है अपने साइकिल को, लग रहा है हट रहा है। मिसाल के तौर पे आप हैमर स्ट्राइक करते हैं, ये लोड रिपीटेड लोड है। फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रिज पे से जब गाड़ी गुजरती है ना, तो वो हमारा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है, उस पर गाड़ी स्ट्राइक करती है, बार बार स्ट्राइक करती है गाड़ी बार बार, रिपीटेड लोड, फटीग लोड, यानी ऐसा लोड जो लगता है फिर हट जाता है, फिर लगता है फिर निकलता है, बार बार रिपीट करता है, तो इसको फटीग लोड भी, फटीग स्ट्रेंथ भी इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, इसको रिपीटेड लोड भी कहते हैं। इसका क्राइटेरिया कोड ने डिफाइन किया हुआ कि कब आप फटीग में डिजाइन करेंगे, कब नहीं करेंगे। अपनी स्ट्रक्चर के लिए कौन सी मेंबर को फटीग में डिजाइन करना है, कौन से को डिजाइन नहीं करना। देखें, रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग मे रिजल्ट इन फेलियर। वो कहते हैं जब बार बार चीज को लोड करें फिर अनलोड करें, लोड करें फिर, तो इसके अंदर परमानेंट चेंज आती है, ये फेलियर की तरफ ले जाता है। रिपीटेड लोडिंग एंड अनलोडिंग मे रिजल्ट इन फेलियर एट अ स्ट्रेस लेवल लेसर देन द यील्ड स्ट्रेस। हालांकि स्ट्रक्चर की अपना यील्ड स्ट्रेस ज्यादा होती है, बार बार लोड के आप लगाते हैं रिमूव, लगाते रिमूव करते हैं, तो इससे क्या होता है, अपनी स्ट्रेस से पहले फेल हो जाता है मेंबर, ये इसका नुकसान होता है, उसकी यानी लाइफ कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बेरिंग कैपेसिटी, लोड बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। द टर्म फटीग मींस रिडक्शन इन मटेरियल स्ट्रेंथ एंड हेंस फेलियर अंडर साइक्लिक लोडिंग। तो रिपीटेड लोड को साइक्लिक लोडिंग भी कहते हैं। तो फटीग का मतलब यही होता है कि जो मटेरियल स्ट्रेंथ को कम जो है रिड्यूस हो जाती है और साइक्लिक लोडिंग में वो फेल हो जाता है। The effect is more pronounced, वो कहते हैं ये इफेक्ट कब प्रोनाउंस होगा, is more pronounced when repeating loads have tensile extreme values, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू हो फिर ये प्रोनाउंस होता है। The fatigue strength is mainly governed by three variables, तीन चीजों से fatigue strength को हम गवर्न करते हैं। नंबर वन, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोडिंग। पहले तो ये देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उस पर साइकिल लोड के कितने साइकिल आते हैं, लोडिंग के कितने साइकिल हैं, यानी एक बार लोड अप्लाई कर दें फिर उसको जीरो पे ले जाइए, एक साइकिल कहलाता है। वही कहता है कि ये लाइफ में कितने साइकिल लगाता है लोड, एक चीज। दूसरा, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ सर्विस लोड स्ट्रेस। दूसरी बात, जो ये साइकिल है कितना लोड लगता है फिर कितना वापस आता है, इसकी रेंज क्या है, इन चीजों पे डिपेंड। तो दिस रेंज इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ लोडिंग। वही ना, ज्यादा कितना कम समय के दरमियान फासला, ये रेंज आ जाएगा। स्ट्रेस रिवर्सल अकर्स। स्ट्रेस रिवर्सल कहते हैं कि जी एक स्ट्रक्चर में पहले टेंशन अप्लाई होती है, वो अचानक कंप्रेशन में चलेगी, फिर कंप्रेशन पे टेंशन में, इसको कहते हैं स्ट्रेस रिवर्सल। स्ट्रेस रिवर्सल अकर्स, the range becomes equal to the sum of maximum magnitude of tension and maximum magnitude of compression in a cycle and the condition becomes more critical। ये देखें, ये इसने डायग्राम ही दी। साइक्लिंग लोडिंग ये होती है बेटा, सॉरी रिवर्सल लोडिंग ये होती है कि टेंशन में मैक्सिमम पे दिया गया, जब कंप्रेशन मैक्सिमम वो दोबारा टेंशन में कन्वर्ट, टेंशन कंप्रेशन में, कंप्रेशन टेंशन में चला जाए। तो कहता होता क्या, यहाँ पर आप डिफरेंस नहीं लेते मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज का, बल्कि यहाँ क्या करते हैं, मैक्सिमम रेंज मैग्नीट्यूड्स को एड अप करते हैं कि जी ये कभी टेंशन ही ऐड हो जाए दोबारा तो वो तो डबल हो जाएगी, कंप्रेशन में कंप्रेशन आ जाए, दूसरी हम एक्सपोज, तो देखें एक चीज़ टेंशन में लगेगी, उसको रिमूव करने के लिए कंप्रेशन आएगी, लेकिन अगर वो रीलोडिंग भी टेंशन में हो जाती है, अनलोडिंग, तो वो बेसिकली एडअप हो रहा है लोड। तो ऐसे केस में आप स्ट्रेस रिवर्सल के केस में रेंज जो होती है वो इक्वल टू सम ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेशन होती है। जितनी टेंशन की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, जितनी कंप्रेशन की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, दोनों को जमा कर लें एक साइकिल में, तो इसमें कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तीसरी चीज़ जिसमें फटीग हमारी इंपॉर्टेंट है, the presence and initial size of any microscopic discontinuities or flaws within the metal structure। कहता है अगर पहले से कोई प्रॉब्लम हो, कोई छोटी सी डिस्कंटिन्यूटी हो, छोटा सा कोई फ्लॉ हो आपके स्ट्रक्चर में, जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, आपने असेंबल किया है, तो वो जो प्रेजेंस है या इनिशियल साइज में, वो भी बाज़ आपके फटीग को बढ़ाती है। तो तीन पॉइंट है हमारे, तीन चीजों से फटीग को गवर्न करते हैं। एक नंबर ऑफ साइक्लिंग लोडिंग है, रेंज ऑफ वेरिएशन, रेंज बताती है कैसे कैलकुलेट करते हैं, और प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस एंड इनिशियल साइज ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक डिसकंटिन्यूटीज और फ्लॉ विद इन द मेटल स्ट्रक्चर। तो इन अपेंडिक्स 3, अब ये एआईसी के अपेंडिक्स बता रहे हैं, एंड पे अपेंडिक्स होती है कोड के। अपेंडिक्स 3 एआईसी स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब, वो कहता है उसने अपेंडिक्स 3 में बात लिखी है, नो फटीग इफेक्ट for fewer than 20,000 cycles।
which is approximately 2 applications a day for 25 years. वो कहता है अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर हो ना, एक स्ट्रक्चर है आपकी, एक साल में 365 दिन होते हैं ना? यस सर। वो कहता है कि AISC की अपेंडिक्स 3 में बात लिखी हुई है कि अगर कोई स्ट्रक्चर में साइकिल नंबर ऑफ साइकिल 20,000 से कम हो लाइफ में, ये एक साल में नहीं, लाइफ में, तो कहता है फिर ऐसी स्ट्रक्चर पर फटीक डिजाइन नहीं करते, छोड़ देते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर के फटीक डिजाइन नहीं करते। हमारी मैक्सिमम स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनमें साइकिल 20,000 से कम होता है, मैक्सिमम जहां आता है फिर हम वहां पे डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मिसाल के तौर पे अगर 20,000 हो तो ये अप्रोक्सीमेट ऐसे है कि अगर रोजाना 2 साइकिल अप्लाई हो एक स्ट्रक्चर पे रोजाना, और 1000 साइकिल से कम साइकिल आ रहे हो तो फटीक पर डिजाइन नहीं करते स्टील स्ट्रक्चर में। और जो कि अप्रोक्सीमेशन अगर उसने किया कि उसने कहा अगर 25 साल का आइडिया लगाएं, 25 साल में 365 ज़रब दें तो हमारे दिन आगे 200 ज़रब दें तो हमारे पास 18,250 साइकिल बनते हैं। कहता है अप्रोक्सीमेटली यूँ कह सकते हैं अगर डेली 2 साइकिल 25 साल तक लगाते रहें तो भी 20,000 साइकिल पूरे नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में फटीक डिजाइन नहीं करते। सिंस मोस्ट लोडिंग्स इन बिल्डिंग्स आर इन दिस कैटेगरी, फटीक जनरली नॉट कंसीडर, टेंशन में फटीक जनरली कंसीडर नहीं करते, टेंशन डिजाइन में फटीक जनरली कंसीडर नहीं करते। समझ आ गई बात है?